हेलो गाइस, मैं हूं अभिनव एंड वेलकम टू इंजीनियर्स प्लांटर। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं नेफ्रोलैपिस एक्सिलटाटा या कॉटन कैंडी फर्न को किस तरह से रीपॉट या ट्रांसप्लांट करना है, और इसके लिए हमें सॉइल मिक्सचर किस तरह से प्रिपेयर करनी है, और साथ ही साथ बताऊंगा कि आप इसे किस तरह से समर में भी ग्रीन और हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सॉइल मिक्सचर के बारे में। तो फर्न के लिए एक प्रॉपर सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले लेना है कोकोपीट जो कि है 40%, और फिर हमें लेना है वर्मी कंपोस्ट अगेन 40%, और उसके बाद हमें लेना है नॉर्मल गार्डन सॉइल जो कि है 20%, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप चाहें तो कोकोपीट की अमाउंट इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्न्स होते हैं उन्हें अपने सॉइल में मॉइस्चर पसंद होती है। और बस ये हो गया हमारे फर्न के लिए सॉइल मिक्सचर रेडी। और अब बारी आती है रिपोर्टिंग की। तो रिपोर्टिंग के लिए मैं यहाँ पे 4 इंच का प्लास्टिक पॉट यूज़ कर रहा हूँ। प्लास्टिक पॉट इसलिए क्योंकि ये मॉइस्चर को लंबे समय तक होल्ड करके रखेगा, और जो कि हमारे फर्न की बेसिक नीड है। और अब मैं इस पॉट के ड्रेनेज होल को एक कपड़े की मदद से कुछ इस तरह से कवर करूँगा, और फिर इस पॉट को हाफ सॉइल मिक्सचर से फिल करूँगा। और अब इसके बाद हम इस फर्न को ट्रांसप्लांट करेंगे, तो जिसके लिए सबसे पहले हम इस पॉलीबैग को रिमूव करेंगे। और अब हम इसके एक्सेस सॉइल को भी रिमूव करेंगे। और अगर आपका फर्न किसी पॉट में है तो आपको सिंपली उसका पॉट रिमूव करके उसका एक्सेस सॉइल भी रिमूव कर लेना है। और अब हम इतनी सी सॉइल को रहने देंगे, यानी कि रिमूव नहीं करेंगे। और फिर इसके जितने भी रूट्स बाहर रह गई है इस तरह से, उसे हम कुछ इस तरह से मिट्टी में ही लपेट कर रख लेंगे। और अब हम इसे इस पॉट में प्लेस कर देना है, और फिर इसमें अच्छी तरह से सॉइल मिक्सचर ऐड कर देंगे। और फिर कोई भी स्टिक या फिर पेन की मदद से सॉइल को प्रेस करते हुए एयर पॉकेट्स रिमूव कर लेंगे। और ये हो गया हमारे इस फर्न का रिपोर्टिंग कंप्लीट। तो रिपोर्टिंग के बाद बारी आती है वाटरिंग की। तो क्योंकि ये एक डेलिकेट प्लांट है, तो रिपोर्टिंग के बाद इसे वाटरिंग करने के लिए हम लेंगे आधा लीटर पानी, और फिर उसमें हम छोटा चम्मच या फिर आधा टीस्पून एप्सम सॉल्ट ऐड करेंगे, और फिर उसे अच्छे से शेक करके हम इस सॉल्यूशन को वाटरिंग के लिए यूज़ करेंगे। और हमने यहाँ पे एप्सम सॉल्ट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो एप्सम सॉल्ट होता है वो प्लांट के रिपोर्टिंग शॉक को ओवरकम करने में हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं इसकी केयर की। तो जो फर्न्स होते हैं उन्हें ह्यूमिडिटी पसंद होती है, और इस वजह से ये विंटर्स और रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और इन्हें इन सीज़न में ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर समर में क्योंकि एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस बढ़ती है, इसे केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो समर केयर में सबसे पहले जो चीज़ आता है वो है मल्चिंग। मीन्स हम इसकी सॉइल को मॉस ग्रास या फिर कोको हस्क से कवर करना होता है, ताकि जो इस सॉइल में मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे और वो जल्दी से ड्राई ना हो। इसके साथ ही साथ हमें इसे हर दिन कम से कम 2 बार कुछ इस तरह से मिस्टिंग भी करना होता है, यानी कि इसे पानी का स्प्रे करना पड़ता है। पर अगर आपके पास मिस्टिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस तरह का ट्रे या फिर गहरा प्लेट ले लीजिए, और फिर उसमें छोटा स्टोन या फिर पेबल्स रख लीजिए, और उसे अच्छे से पानी से भर दीजिए। और फिर पानी से भरने के बाद आप अपने पॉट को उसमें प्लेस कर दीजिए। तो जैसे जैसे ये पानी इवोपरेट होगा, ये पॉट के अराउंड ह्यूमिडिटी क्रिएट करेगा, जिससे कि हमारा फर्न अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आपको ये भी पसंद ना आए तो आप सिंपली अपने प्लांट्स की ग्रुपिंग कर दीजिए, और इस फर्न को उन प्लांट्स के बीच में प्लेस कर दीजिए, जिससे कि ये प्लांट्स आपस में ह्यूमिडिटी क्रिएट कर लेंगे। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस फर्न को किसी पॉट के साइड से चिपका के ना रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू प्लांट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।